भागवत की कथा इतनी अद्भुत है, लोक कल्याणकारी है, इस बात को भूलिएगा मत। आप मृत्यु लोक में कथा सुनेंगे तो तावत पिबंत पितरा क्षीरम सर्प मधुदकम, आपके पुरखे ऊपर के लोक में पितृलोक में दूध घी शहद और मीठा जल पिएंगे। ये तो प्रमाणित बात है। और हमसे कोई बनावटी तो बात आती नहीं है भैया। बनावटी बोलेंगे क्यों? आपसे स्वार्थ क्या है हमें? हम क्या करेंगे आपको प्रसन्न करके? झूठ बोल के क्या करेंगे? वही बात बोलनी है, ग्रंथ जिसको प्रमाणित करता है। तो इस बात को कभी भूलिएगा नहीं। इस कथा में ही नहीं, जब भी कोई देहरादून में भगवान की कथा होती है, जितने दिन तक आप परिसर में जाके कथा सुनेंगे, आपके पुरखे उतने दिन तक तावत पिबंत पितरा क्षीरम सर्प वधूदकम, उतने दिनों तक आपके पुरखे पितृलोक में दूध घी मीठा जल और शहद ये पीते रहेंगे। और इसके पीने से होगा क्या? इसके पीने से आपके कुटुंब खानदान में बच्चों की उम्र बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी, परिवार का डेवलपमेंट होगा, कहीं किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं होगी, झगड़ी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है कि घर की स्त्रियां बांझ नहीं रहेंगी, कुल वृद्धि नहीं रुकेगी। सबसे बड़ी बात यह है। भगवत कृपा से कल अमावस्या है, अमावस्या शुरू हो गई है। आज की अमावस्या शनि लग गया है। अमावस्या के दिन नांदीमुख श्राद्ध की भारी महिमा होती है। नांदीमुख श्राद्धों के लिए हमारे कर्मकांड में लिखा है, यदि अनुष्ठान से पहले नांदीमुख श्राद्ध हो जाता है तो बीच में कोई सोवड़ हो जाए, सूतक पातक हो जाए, कहीं किसी की कोई गमी वगैरह हो जाए तो पूजा छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो लोग पूजा करते रहें, उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। एक मैं बहुत आनंद के साथ ये बात कहूँगा, मैंने पवित्र व्यासपीठ से इतने ग्रंथ कोरोना काल में आपको सुनाए, इन ग्रंथों का नांदीमुख श्राद्ध आप भक्तों की तरफ से किया गया। इसलिए कि बीच में कोई सोवड़ वगैरह सूतक पातक हो जाता है तो अनुष्ठान के ऊपर उसका कोई भी प्रभाव न पड़े। ऐसे में अमावस्या तो बहुत सिद्ध है। हमने एक वीडियो डाली है तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर, देख लेना, सुन लेना। अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन पेड़ ना काटें बिल्कुल भी, डाली भी न तोड़ें बिल्कुल। अमावस्या के दिन ब्रह्म हत्या का पाप लगता है जो अमावस्या के दिन पेड़ काटते हैं। कोई भी पेड़ काटा है, अमावस्या के दिन पेड़ काटना, एक ब्राह्मण की गर्दन उतार के नीचे रख दी, इतना बड़ा अपराध करवा लिया। पद्म पुराण में पीपल महात्म्य में ऐसी तमाम बातों का वर्णन जिक्र किया गया। वो वीडियो मैंने आज डाली है, शायद 2 बजे तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके मोबाइलों में पहुंच गई होगी। बातें मैंने उसमें और भी बहुत ज़्यादा बोली हैं। अमावस्या के दिन क्या करें क्या न करें, ये सब उसमें वर्णित किया है। अभी नहीं, कथा के बाद में जब टाइम मिले तो उसको आप सुन लीजिएगा। पति और पत्नी कल पीपल की परिक्रमा लगा लें। कल हाँ, पीपल की परिक्रमा लगा सकते हैं क्योंकि अमावस्या है। वैसे तो रविवार के दिन पीपल की पूजा करते नहीं है, लेकिन रविवार को अमावस पड़ जाती है, फिर उस पूजा को करने में कोई दोष नहीं, फल और ज़्यादा होता है। पति पत्नी उसकी प्रदक्षिणा करें, उसकी परिक्रमा करें, धूप लगाएं, दिया जलाएं। 3 तरह का दिया पीपल के नीचे जलता है, घी का जलता है, एक तिल के तेल का, और एक जलता है सरसों के तेल का। सरसों के तेल का जो दिया है वो रोगों को ख़त्म कर देता है। तिल का तेल है वो पुरखों को प्रसन्न कर देता है। और जो घिया का जो दिया है वो इष्ट का दर्शन करा देता है। घृत दीपक इष्ट दर्शन करा देता है। भगवान के चरणों में श्रद्धा अपार जुड़ जाती है। अमावस्या के दिन आप तुलसी दर्शन वंदन कर लेते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं। सोमवती अमावस्या या अमावस्या भारी महिमा है। सवा मन सोने का दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उतने फल की प्राप्ति होती है। अमावस्या इतनी विशेष है। रोजाना आप 10,000 ब्राह्मण जमाएं, उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है अमावस्या के दिन एक ब्राह्मण को भोजन कराने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। आप कितने भाग्यशाली हैं भाई आशीष, तुम्हारे यहाँ इतने ब्राह्मणों के चरण पड़े हैं और अमावस्या अनुष्ठान में आई है। निश्चित रूप से है तुम्हारे पूर्वजों का कोई न कोई पुण्य है, क्योंकि यह गुण साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाही कोई कोई। ये अपनी ताकत और संपदा से नहीं होता,
यह तो भगवान कृपा करता है, ये तब ही संभव है। ईश्वर की कृपा के बिना बिल्कुल संभव नहीं है। उस समय तो पता लगता नहीं है, लेकिन बाद में पता लगता है इन पुण्यों का। लोग कहते हैं बाल बाल मेरा बेटा बच गया था। ये बाल बाल बचना यही तो था, यही तो है। आपके द्वारा होने वाला कोई पुण्य, कोई सत्कर्म हमारे पूरे जीवन को यह संभाल करके रखता है। आइए फिर मैं आगे की बात कर रहा हूँ। यक्षंत वैष्णवे भक्ता शास्त्रम भागवत ही ये कल्पकोट से स्नानी मम लोके वसंतति। कहा गया जो लोग विष्णु भक्त भक्ति पूर्वक भागवत जी की कथा सुनते हैं, भगवान कहते हैं वो हजारों वर्षों तक एक सूक्ष्म रूप से मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ वो वास करते हैं, जो भागवत की कथा को श्रद्धा से सुनते हैं। मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, आग्रह पूर्वक निवेदन है। यदि आपके पास टाइम है, समय है, तो 25 तारीख तक पूरी कथा को सुनिए। टाइम कम है तो आप 1.5 घंटा रोज़ सुनिए, और कम टाइम है तो 24 मिनट रोज़ सुनिए, लेकिन सुनिए जरूर। इस कथा को छोड़ना मत। यह कथा बहुत विस्तार पूर्वक होगी, आपके पूर्वजों को आनंद कर देगी। ये कथा गौ माता की कृपा से ये आयोजन देहरादून की पावन धरती पर। मुझे पता है कि गौ माता का इतना बड़ा काम न होता तो शायद मैं इतनी मेहनत करता भी नहीं, क्योंकि मेरा पांडित कर्म तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि मेरा कोई कारोबार बन गया है, कोई ऐसा ही है मेरा व्यापार है। यदि पैसा वैसा ही कमाना होता तो हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, खूब पढ़ाई करी है, मैथ का विद्यार्थी रहा हूँ। और वर्तमान समय में जो आज की जो युवा पीढ़ी जो हर चीज़ को मानती नहीं है, मैं भी उनमें से एक हूँ। किसी भी चीज़ को मानने के लिए 100 बार उसके ऊपर सैद्धांतिक प्रयोग करता हूँ। ये बात ऐसे कैसे हो सकती है। और याद रखिएगा, यदि मुझ जैसा व्यक्ति इसको इतना मान लेता है तो मैं कहूँगा इससे बढ़िया जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। ये मैंने अनुभव करके देखा, बहुत प्रत्यक्ष रूप से, बहुत करीबी से देखा है। इससे बढ़िया जीवन, इससे बढ़िया आनंद नहीं हो सकता। पैसा तो रावण के पास बहुत था, उसको भी शांति रूपी सीता की जरूरत पड़ गई, क्योंकि जहाँ शांति होती है राम वहीं आते हैं। घर में कभी भी झगड़े मत करना, कलह मत करना, लड़ाई मत करना, और किसी की शांति के साथ खिलवाड़ मत करना, नहीं तो हनुमान आके लंका जला देगा। रावण ने शांति माता का हरण किया, हनुमान जी ने लंका जला दी। जो दूसरों की शांति के साथ खिलवाड़ करते हैं, परमात्मा उन्हें समाप्त कर देता है। चाहे आप घर की बहू हैं, चाहे बेटी हैं, सास हैं, बाप बेटा कोई भी हैं, घर के शांति के वातावरण को समाप्त मत कीजिएगा। हमारी थ्योरियाँ, हमारे सिद्धांत, हमारा अध्यात्म, हमारी कथाएं इस बात के लिए हमें प्रेरणा देती हैं।